नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर दिनांक 14 सितंबर 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है विविधता को एकता में पिरोती हिंदी, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे संपादक महोदय लोकेश माथुर एवं इंदिरा विजय। सदीनामा से आभार है। आज का हमारा विषय हिंदी को लेकर है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे लोग एक दूसरे को जानते हैं, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। हिंदी दिवस सिर्फ एक भाषा का ही उत्सव नहीं, बल्कि भारत की विविधता में एकता का भी उत्सव है। 14 सितंबर को इसी भावना को मनाने के लिए समर्पित दिन है। हम इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन यह देश की आधिकारिक रूप से राजभाषा घोषित की गई थी। हिंदी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने का उत्सव है, जो 1949 में संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिंदी दिवस को मनाने का निर्णय भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करने के बाद लिया गया। अब हिंदी सिर्फ साहित्यिक नहीं रह गई, जिसे हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। उन्होंने हिंदी को एक नया रूप देने और उसे समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हिंदी को राजभाषा या ब्रजभाषा से खरी बोली की ओर ले जाने का प्रयास किया। राजस्थान में हिंदी भाषा का इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली रहा। प्राचीन काल में यह ब्रज, मारवाड़ी, ढूंढारी और मेवाड़ी जैसी हिंदी की उपभाषाओं का व्यापक प्रचलन था। साहित्य, लोक कथाओं और भक्ति आंदोलन के माध्यम से हिंदी ने यहाँ गहरी जड़ें जमाई। संत मीराबाई, दादू दयाल और स्वामी रामानंद जैसे संतों ने हिंदी को जन जन की भाषा माना। ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदी ने एक जनमानस के रूप में राष्ट्रीय चेतना को जगाने में योगदान दिया। 19वीं सदी में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत और राष्ट्रवादी आंदोलन में हिंदी की भूमिका ने इसे और एक सशक्त सामाजिक और राजनीतिक भाषा के रूप में स्थापित किया। हिंदी भाषी बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और नेताओं ने इसे एकता और स्वतंत्रता के आंदोलन का माध्यम बनाया। राजस्थान में भी स्वतंत्रता सेनानियों और शिक्षित वर्ग ने हिंदी का प्रयास और प्रयोग भाषण, लेखन और जनसंपर्क के रूप में किया। इस प्रकार आज़ादी से पहले हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि संस्कृति, चेतना, धार्मिक भावना और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन चुकी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में प्रशासनिक और शैक्षणिक स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने की दिशा में विशेषकर प्रयास किए गए। सन 1950 में जब राजस्थान एक संगठित राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तब हिंदी को राज्य की राजभाषा घोषित किया गया। इसके तहत सरकारी कामकाज, शिक्षा और न्याय व्यवस्था हिंदी में होने लगी और हिंदी अनिवार्य बढ़ता गया। आज राजस्थान में हिंदी न केवल प्रशासनिक कार्यों की प्रमुख भाषा है, यद्यपि हिंदी का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी इसका प्रमुख स्थान है। तथापि आजकल दिखावे और अपने कथाकथित रुबाब के लिए आजकल हर उम्र के लोग अंग्रेजी भाषा का मिश्रित प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अंग्रेजी हिंदी के इस मिश्रित को अब इंग्लिश कहा जाने लगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।